है। पुत्र बना वो दुख देता है, सुख देता है। कर्म के अनुसार ही सारा खेल होता है। यहाँ जितना जो कुछ हो रहा है कर्म, शुभ और अशुभ दो कर्मों का खेल हो रहा है, पाप और पुण्य। और इस खेल से जिसको निकलना है तो शुभ अशुभ से परे भगवान का भजन कर ले तो निकल जाएगा। अगर भजन नहीं है तो शुभ अशुभ आसे रहेगा। गर्भ में बच्चा पल रहा है, मुझे नहीं चाहिए, ये तुमने कोई ककड़ी कीड़ा समझ रखा है? उस गर्भ को पात करा दिया, नष्ट कर दिया। वो तुम्हारा बच्चा था, तुम्हारी गोद में आकर के वही मुस्कुराता। तुम्हारे जीवन में कितना बड़ा उसका अस्तित्व होता, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, भगवान ने तुम्हारे ही कर्म के परिणाम स्वरूप उसे दिया था। उसे नष्ट, ये हिंसा मुझे अभी नहीं चाहिए, हटाओ उसको। तुम्हारे चाह से फिर तुमने वो क्रिया ही क्यों की जब तुम्हें चाह नहीं थी? माताएं बहनें इस बात पर ध्यान नहीं दे रही। भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, कैसा तुम्हारा प्यार है? अगर वही बच्चा बाहर आंगन में खेलता हो, आके कोई एक थप्पड़ लगा दे तुम्हारी छाती पे लगेगा, उन्हें मैं बच्चे को मार कर, वही बच्चा जो केवल तुम्हारे गर्भ रूपी आंगन में तुम्हारे ही आश्रित है और उसको तुम नष्ट करवा रहे हो, कैसा तुम्हारा हृदय? हम सबके अंदर वो हिंसात्मक भाव छुपा हुआ है। हमको अपनी बेटी का ब्याह करते हुए कर्जा लेके, आप सोचो तुम्हारे जाने, तुम तो सुखी होगी वहां, खाओगी पियोगी, बहू बन के रहोगी, और वो वर्षों कमाकर तुम्हारे लिए पैसा भरेगा। वो माता पिता तुम्हारा अमंगल करेगा। 4 दिन का वो लड़का जिससे तुमने आंख मिलाया, और उसके कारण तुम उन दयालु माता पिता जो तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखने वाले, उनका अपमान करके, अवहेलना करके, रोते छोड़कर, चल ऐसे ऐसे माता पिता देखे जो पगड़ी उतार करके बच्ची के चरणों में रख रहे हैं। औरत को नरक का द्वार नहीं कहा। सफलता मिलेगी तो भगवान के नाम से, भगवान के आश्रय से मिलेगी। और मनुष्य जन्म में हमें यही बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम जो चाहें बन सकते हैं। छूट है, पर गलत आचरण करके तो अच्छा नहीं बना जा सकता। अच्छे आचरण, अच्छा खाना पीना, दूसरों को सुख प्रदान करना, भगवान का नाम जप करना, फिर इससे उन्नति हो सकती है। हमारे शब्द तो जरूर अच्छे नहीं लगेंगे, पर सही पूछो तो कृपा है जो असलियत का पता चल रहा है। यहाँ कोई किसी से प्यार नहीं करता। अपने सुख स्वार्थ की जब तक पूर्ति लगती है, हमारा मन जब तक राजी है, तब तक हमें आपको प्यारे कहते हैं, अपना प्यारा बना लेते हैं। और जब हमारा मन कहीं और राजी हो गया तो आपकी तरफ देखते नहीं। संसार का स्वरूप, पर मेरे प्रभु का ऐसा स्वरूप समझेंगे। सच्चे दोस्त श्री कृष्ण। यारी करके देखो, ऐसा प्यार करने वाला दोस्त है जो अनादिकाल से अनंत काल तक तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी गलतियों पर भी वो कभी नजर नहीं करेगा। बहुत प्यारा दोस्त है।